तो स्टार्ट करते हैं। मैं फाइल पर आया, ओपन फोल्डर, फोल्डर का नाम डेस्कटॉप पे यूकैट कौन सा है, Java 6 PM React.js ऐप 1 पैकेट 14 कर दिया, यही 12 का है पूरा। क्वांटिटी सिंपल सी फाइल को रन करा देते हैं। रन कराने के लिए मैं npm स्टार्ट यूज कर रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर्म इन React.js। React.js में फॉर्म कैसे बनाते हैं, वही लॉगिन फॉर्म, ठीक है। उसके लिए आपको बेसिक सा सबसे पहले स्टार्ट करना है, व्हाट इज कंट्रोल्ड कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, बना तो हम फॉर्म रहे हैं, पर सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट इन React.js। तो मैं बहुत सिंपल रखा हूँ चीजों को, जिससे कि आपको चीजें पता चले जो आपको पढ़ना भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स इन React.js। तो अगर मैं किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट को अगर ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप पेज पर गए तो मुझे लिखा हुआ मिला, देखना लिखा है इन मोस्ट केसेस वी रिकमेंड यूजिंग कंट्रोल्ड कंपोनेंट टू इम्प्लीमेंट फॉर्म्स। In control component, form data is handled by a React component. The alternative is uncontrolled component, where form data is handled by the DOM itself. जैसे कि बेसिक HTML में जो आप पेज बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, वैसा कुछ तरीका है, वो कौन सा है, अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के लिए आप किसका यूज करते हैं, आप रेफ का यूज करते हैं। यूज रेफ एक हुक होता है जो हम पढ़ेंगे हुक पे, तब आप किसका यूज करते हैं, यूज रेफ का यूज करते हैं। और ज्यादातर आप किसका यूज करेंगे, कंट्रोल्ड। यहां पर लिखा है दिस आर्टिकल इज डिफाइनिंग और डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड। अगर आप बेसिक देखते हैं तो आपके पास देखिए फाइल, जब आप इनपुट टाइप फाइल यूज करते हैं, इनपुट टाइप फाइल के केस में क्या यूज किया गया है, रेफ यूज किया गया है कुछ, ठीक है। तभी मैं अनकंट्रोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, यहां पर लिखा हुआ है, आप नीचे नोटिस कीजिएगा, इस सामने में लिखा हुआ मिलता है। बहुत ज्यादा अगर मैं फोकस नहीं करवा रहा हूं तो इस जगह पे फोकस करवा रहा हूं, देखिए सबमिशन में वैलिडेशन कराना, इंस्टेंट फील्ड वैलिडेशन करवाना, कंडीशनल डिसेबलिंग सबमिट करना, ठीक है, ये सब कुछ किस पे अलाउड होता है, कंट्रोल पर। पर अनकंट्रोल्ड सिर्फ किस जगह पे है, वन टाइम वैल्यू रिट्रीवेबल, एक बार वैल्यू अगर रिट्रीव करानी है तो इनपुट टाइप फाइल पर, आपने नोटिस किया होगा, तो इनपुट टाइप फाइल पर क्या करना है, मैंने अपलोड की कोई भी चीज और क्लिक करी तो वैसे क्या हो जाए, एक ही बार मुझे चाहिए ना। सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्रिप्शन के केस में तो इस टाइम पर आप अनकंट्रोल्ड का यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर आपको कौन सा वाला वे आना चाहिए, कंट्रोल्ड आना चाहिए। तो आपको सिंपल सा डिफरेंस देखना है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड में क्या डिफरेंस होता है। अनकंट्रोल्ड के लिए हम लोग पढ़ेंगे यूज रेफ का यूज होता है, ठीक है। तो यूज रेफ हमारे पास एक हुक है जिसका यूज हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाने के लिए करते हैं।
मैं यहाँ पर अगर पेज पर फोकस करूँ तो यहाँ मैंने सिंपल सी बात बोली, क्या बोला? बोला कि यार कंट्रोल्ड ज्यादातर यूज होता है। ये वाला तरीका, ठीक है। कैसे बनाते हैं फॉर्म और कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस, ये टॉपिक। हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म इन रिएक्ट जेएस, आप ऐसा कहो तो बात यही है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैं सिंपल सा पेज पर आया और लेट्स से मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मैं पेज पर आया, तो हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म कहो या हाउ टू क्रिएट अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट रिएक्ट जेएस कहो, बात एक ही है अभी के केस में, ठीक है। अभी के केस में वहीं पर सिंपल रख रहा हूं मैं। तो यहाँ पर मैंने पेज पे राइट क्लिक किया और एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। लेट्स से कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ भाई फॉर्म नाम से, कोई भी एक कंपोनेंट। लेट्स से मैंने लिख दिया फॉर्म डॉट, या फॉर्म अगर बना चुके हैं तो किसे बना दिया, फॉर्म वन डॉट जेएस नाम से हमने एक कंपोनेंट को क्रिएट कर दिया। और मैं इस पे सिंपल सा एक आरएफसी लिखकर एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। और इस पर लेट्स से मैंने लिखा है इस जगह पर फॉर्म वन, और फॉर्म वन को ऐप डॉट जेएस पर लेट्स से मैं इंक्लूड करा देता हूँ। बाकी जो भी पढ़ा था अभी उसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर सिर्फ फॉर्म को मैं फोकस करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, फॉर्म वन। तो फॉर्म वन एक कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर क्या करा दे रहा हूँ, इंक्लूड करा दे रहा हूँ। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्लस एस, सेव। तो फॉर्म वन ऊपर क्या हो चुका होगा, इंक्लूड। और सिंपल सा अगर मैं पेज पर देखूं तो मुझे फॉर्म वन दिखाई देना चाहिए। अभी तो ऐसे मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो अगर मैं पेज पर आऊंगा तो मुझे क्या दिखना चाहिए, फॉर्म वन, ठीक है। मैं बेसिक सा फॉर्म बना रहा हूँ और उसके स्टेप बता रहा हूँ कि फॉर्म को कैसे बनाया जाता है रिएक्ट में, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेज पर आए, इस जगह पे फॉर्म वन डॉट जेएस वाली फाइल पर यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा फॉर्म बना दिया। तो फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग होता है भाई, फॉर्म टैग होता है, ठीक है। बेसिक सा एक लॉगिन फॉर्म जैसा या सेव वाला पेज बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लेबल, लेबल फॉर किसके लिए, लेट्स से नेम के लिए। और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, यूजर नेम। और मैंने अगला बनाया इनपुट, और इनपुट पे क्या लिख दिया, टेक्स्ट। और मैंने अगला बना दिया लेट्स से बीआर। मैं डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप डिजाइनिंग से कर सकते हैं। लेबल फॉर लेट्स से किसके लिए, पासवर्ड। और यहाँ पर लिख दिया आपने यूजर पासवर्ड, ऐसा कुछ भी, कोई भी लेबल। और यहाँ पर आप अगले बढ़े, आपने लिखा इनपुट, और इनपुट पे लिख दिया क्या, पासवर्ड। और एक और बटन लेट्स से आपने नीचे बना दिया बीआर, और इनपुट पे बना दिया क्या, सबमिट। लेट्स से इस पे लिख दिया क्या, सेव। यहाँ पर आप फॉर्म पे आए, एक्शन का अभी कोई यूज नहीं है क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। अब एक्शन के थ्रू किसी पेज पर डेटा नहीं, बटन के क्लिक करने पर डेटा भेजेंगे। तो यहाँ पर आप पेज पर आए, कंट्रोल प्लस एस, और जाकर अगर आप पेज पर देखते हैं तो आपके पास एक बेसिक सा फॉर्म बना हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, और नीचे क्या लिखा है, सेव बटन। हमें इसे कंट्रोल करना है। सबसे पहला काम, फॉर्म को कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले सीक्वेंसिंग को नोटिस करना, कैसे वर्किंग करने का तरीका बना रखा है। बोलते हैं भाई सबसे पहले आप बनाओ एक स्टेट। जैसे मैंने क्या किया, कॉस्ट स्टेट कॉमा सेट स्टेट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर यहाँ पर इस जगह पे कितने फील्ड है, दो फील्ड है,
ठीक है, तो दो फील्ड को आप यहाँ पर डिफाइन करो, नोट करो। तो दो फील्ड है, लेट्स से मैंने यहाँ पर डिफाइन करा, एक पे लिख दिया क्या, यूजर नेम, और दूसरा क्या है, यूजर पास। ठीक है, यूजर नेम और यूजर पास दो मैंने फील्ड डिफाइन करें, और इन फील्ड के हिसाब से अब यूज स्टेट को क्या करना पड़ेगा, ऊपर इंपोर्ट, मैंने यहां पर लिख दिया यूज स्टेट। और यूज स्टेट कहां पर, अब ये जो भी दो फील्ड हैं, इन दो फील्ड को यहां पर डिफाइन करना है इस जगह पे। ठीक है, मैं कहां पर आया, इस जगह पे, नाम पर फोकस करना इन पॉइंट को। ऊपर यूजर नेम लिखा है तो नाम भी यूजर नेम लिखना है। यहां पर यूजर पास लिखा है तो क्या लिखना है, यूजर पास। और यहां पर आपने आईडी हटा दी, आईडी की कोई जरूरत नहीं, आपने डिफाइन कर दी क्या, वैल्यू। वैल्यू पर वैल्यू कैसे देनी है, ऊपर है आपके पास, जब स्टेट बनाई है तो स्टेट के अंदर क्या बना रखे हैं, ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रही है। अगर आप सिंपल देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टेट, अच्छा बनाने के तरीके मैंने नहीं बता रखे हैं, ध्यान देना इन बातों पे भाई, ये लिखने का तरीका मैंने नहीं डिफाइन किया। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर ये दिक्कत होगी कि सर ऐसे लिख, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं भाई, कंट्रोल का तरीका ही यही है। ठीक है, आपने स्टेट बनाई, जितने फील्ड है वो डिफाइन करें। अच्छा यहाँ पर आप देखना, अभी अभी मैं वैल्यू पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अगर आप स्टेट को चेक करते हैं तो जो भी आपने डिफाइन किया है, स्टेट डिफाइन करी है, उसे क्या करा के देख रहा हूं मैं, कंसोल करके देख रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग पर क्या दिखता है। देखिए मैं अगर सेव करता हूँ और जाकर पेज पर देखूं, ये मेरे पास पेज था, अगर मैं इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो मेरे पास पेज पर कंसोल पर क्या बन के आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट। आप यहाँ नोटिस करना, क्या बन के आता है, एक ऑब्जेक्ट जिसपे क्या है, यूजर नेम और यूजर पास। ठीक है, मैंने ज्यादा फोकस ही नहीं किया कि क्या एरर है कैसा एरर है, बस मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं पेज पर देखूं तो अगर मेरे से कहा जाए कि भाई जो भी आपने यहाँ स्टेट डिफाइन कर रखी है, उस स्टेट को सबसे पहले तो आपने ध्यान देना है, जो भी चीज दे रखी है ऊपर, नाम भी क्या दोगे, सेम दोगे। जैसे ऊपर नाम लिखा है यूजर नेम, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, वो यूजर नेम ही होना चाहिए। ये चेक किया है मैंने, इसलिए बता रहा हूं। और अगली चीज पे क्या, यहां पर अगर आप फिर अगला पॉइंट लिखना पड़ता है वैल्यू, और वैल्यू इज इक्वल टू, अब वैल्यू क्या, स्टेट डॉट, ध्यान देना, स्टेट डॉट यूजर नेम, और दूसरे वाले पर वैल्यू इज इक्वल टू क्या, स्टेट डॉट यूजर पास। क्लियर। अच्छा अगर आपने मुझसे कहा कि सर मेरे को ऐसे नहीं लिखना, मैं तो कह रहा हूं सर मेरे को लिखना है क्या, यहाँ पर यूजर नेम, और यहां पर मुझे क्या लिखना है, यूजर पास, तो आप क्या कर देते हो ऊपर, डिस्ट्रक्ट। तब आप यहां पर इस जगह पर कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश आप इसको डिस्ट्रक्ट कर देते। तो आपने क्या करा, कॉन्स्ट यूजर नेम कॉमा यूजर पास इज इक्वल टू क्या लिख देते, स्टेट। अच्छा ये भी अगर आपके पास 10 फील्ड होते तो क्या आप यहां पर डिफाइन करते रहते ना, तब आपने क्या कर दिया, लेट्स से आप यहां पर पेज पर आए, आपने लिख दिया क्या, इनिशियल स्टेट या कोई भी ऐसे कुछ वेरिएबल बना दिया इज इक्वल टू, जिसके अंदर आपने जो भी फॉर्म के अंदर डेटा होंगे, जितने भी फील्ड होंगे उन्हें यहाँ पर क्या कर दिया, पहले डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर आपने क्या पास कर दिया, इनिशियल स्टेट। बात तो एक ही है। ठीक है कि भाई जितने भी फील्ड आएंगे, आप 10 फील्ड नीचे बनाओगे, नाम का, पासवर्ड का, कंफर्म पासवर्ड का, ऐसे जितने फील्ड बनाओगे तो आप पहले उसे क्या कर दे रहे हो, ऊपर डिफाइन कर दे रहे हो, और नीचे पास कर दोगे यहाँ पर इनिशियल स्टेट।
ठीक है, और सेम कीज यूजर नेम और यूजर पास वो एज अ नेम डिफाइन करनी है, और वैल्यू को यूजर नेम और यूजर पास लिख पा रहे हैं आप क्योंकि हमने ऊपर क्या कर दिया है, इसे डिस्ट्रक्ट कर दिया है, और डिस्ट्रक्ट कर दिया है तो कंट्रोल प्लस एस सेव करो। जाकर अगर आप यहाँ पर पेज पर देखते हैं इस जगह पे, तो आपके पास क्या आ रहा है, रिफ्रेश करना और रिफ्रेश करके देखना, यहां तक ठीक है। देखो मैंने कंसोल किया, यहां तक ठीक है। आपको एक रेड कलर में एरर दिखाई देता है, एरर दिखाई देता है, you provide a value prop to a form field without an on change handler। तो आपको एक ऑन चेंज इवेंट फायर करना पड़ता है, जरूरी बात। जब आप वैल्यू देते हैं किसी भी फील्ड के साथ में तो आपको ऑन चेंज लिखना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं सिंपल सा सर्च करूं, आपको एक नोटिस करते हुए दिखा रहे हैं बातों को, अगर मैंने यहां पर सिंपल सा सर्च किया, जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो मैंने लिखा फॉर्म इन रिएक्ट, ये लिखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने W3 स्कूल देखा, ये वेबसाइट, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं W3 स्कूल को बहुत यूज करता हूँ, वहां पर बेसिक चीजें पता चल जाती हैं, या जावा टी पॉइंट को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर आप पेज पर आए, तो यहाँ पर आप फोकस करना है इस बात पे, जब भी इसने टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है तो टेक्स्ट बॉक्स के साथ में वैल्यू फील्ड यूज किया है इसने, और साथ में क्या लगा रखा है, एक ऑन चेंज हैंडलर। तो अगर मान लो ये जो भी कुछ लिखा है मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करके हर एक फील्ड के साथ में जितने भी फील्ड थे उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ में इसे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अच्छा, बस मैं ध्यान दूंगा कि सेट नेम की जगह पर मेरे पास है सेट स्टेट, सेट नेम की जगह पर मैंने क्या बना रखा है, सेट स्टेट, ध्यान देना बस। तो आपको हर फील्ड पे क्या लगाना पड़ता है, ये ऑन चेंज हैंडलर लगाना पड़ता है, कंट्रोल प्लस एस, तो आपको ये लगाना पड़ता है। मैंने इसे कर दिया रिफ्रेश, गायब, कौन सा वाला? इसमें नीचे यहाँ पे इनपुट टाइप जैसे हमने वो लिखा नेम इक्वल टू, नेम लिख रहे हो तो सेम देना है, नेम अगर लिखोगे तो सेम देना है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं आपको एरर दिखाई देगा, जब आप नेम लिखोगे तो मैं दिखाऊंगा एक जगह पे एरर, तो मैंने सर्च वाला बोला है ना, वहां पर दिखाऊंगा। नहीं लिखे रहोगे तो आपको एरर दिखा देगा इस जगह पे। नेम एक एट्रीब्यूट है, नेम आईडी, ठीक है। तो ये, अच्छा अब भाई बात ये आती है, ध्यान देना इस बात पे, तो जितने भी फील्ड आएंगे तो उस पर क्या लिखना पड़ता है, ये ऑन चेंज हैंडलर लिखना पड़ता है। अब ये क्या है, ये तो मैंने डायरेक्टली अभी कॉपी पेस्ट करके खाली वैल्यू चेंज कर दी। तो यहाँ पर अगर मैं हटा दूं इस चीज को, और इस जगह से भी क्या कर दूं, इस पर्टिकुलर चीज को हटा दूं, तो अब जितने भी फील्ड आते सब पर ऑन चेंज लगाना पड़ता। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई ऑन चेंज, हेलो, यस दिस, कैन यू कॉल मी आफ्टर हाफ एन आवर। देखो, तो मैंने क्या किया यार, अलग अलग लिखने से बचने के लिए ऐसा एक वे ढूंढा कहीं ना कहीं, क्योंकि पढ़ने से मिलता है ऐसा सिंटेक्स, ठीक है। हम यहाँ पर पेज पर आए तो हमने देखा कि भाई हम लोग क्या करते हैं, एक हैंडल चेंज नाम के इवेंट को क्या कर देते हैं, फायर कर देते हैं। दोनों से एक ही मैंने कॉल कर दिया, क्योंकि क्या क्या रहा है कि भाई आप जब इनपुट टाइप दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, तो वैल्यू के साथ में क्या लिखना जरूरी है, ऑन चेंज लिखना जरूरी है। तो मैंने हैंडल चेंज लेट से एक डिफाइन किया, और कहीं पर इस इवेंट को बना देता हूं, कॉस्ट हैंडल चेंज, बन गया, ठीक है। अब यहां पर लेट्स से मैंने इसके साथ में एक ई इवेंट फायर किया, ई,
अब ई है क्या, ठीक है, जो वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा था जब हम सिंटेक्स पे यहाँ पे फोकस कर रहे थे, इस जगह पे ये इवेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर फोकस किया, तो अगर मैं सिंपल सा देखता हूँ यहाँ पर फोकस करना, अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और किसको ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट मुझे क्या देता है, देखिए किस पे हमने टारगेट किया है, किस पे हमने क्लिक किया है। देखो यहाँ पर अगर मैं पेज पर आया इस जगह पे, तो ऑन चेंज को कैपिटल करना, ऑन चेंज पे हमें एरर दे रहा है, देखो मैंने स्मॉल लिख दिया होगा ना, तो ये कैमल केस पे चलती है, ध्यान देना सी कैपिटल यहाँ पर, और ऊपर भी क्या होना चाहिए, सी कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर हम पेज पर आए, इसको मैंने कर देना है रिफ्रेश। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिखना स्टार्ट किया ए, जब मैं ए लिख रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, वो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू यूजर नेम वैल्यू, ऐसा मिल रहा है कुछ, बट ऊपर अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ये भी तो आपको ध्यान देना है। जब आप यहाँ पर पेज पर हैं, जैसे पासवर्ड पे आए, तो आपने यहाँ पर पी टाइप किया, तो आपको क्या मिल रहा है, इनपुट टाइप पासवर्ड पूरा, मतलब जिस पे फोकस कर रहे हो टाइप करते हो तो उसके बारे में टारगेट मिल जाता है उसका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं टारगेट वाले एट्रीब्यूट पर फोकस करूं, तो टारगेट वाले इस पर्टिकुलर जगह पर अगर मैं लिखता हूं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। और मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट नेम, मुझे क्या मिलेगा, इसका नाम। और मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस सेव किया, जाकर अगर पेज पर फोकस किया, जो भी हमने पेज बना रखा है, रिफ्रेश किया इसे, तो आप यहाँ पर देखना, मैंने यहाँ टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ लेट्स से अनुज, ठीक है, मैंने लिखा ए, तो आपको ए मिलता है, और क्या मिलता है, यूजर नेम, बट ऊपर टाइप नहीं हो रहा अभी भी, ठीक है। मैंने यहाँ एन यू जे, जिस पर आप टाइप कर रहे हैं, क्या की दबा रहे हैं, वो मिल रहा है वैल्यू से, और नेम से मिल रहा है नेम। मैंने हैंडल चेंज क्यों बना रखा है, कि भाई मैं हर एक फील्ड पर ऑन चेंज पर वो ई डॉट टारगेट डॉट हर पे ना लिखकर एक ही फंक्शन बना दूं, उस फंक्शन से जितने भी फील्ड बनते जाएं, बस उसी फंक्शन में क्या कर दूं, सबको हैंडल कर दूं। जरूरी बात नहीं, तो आप अलग से हर एक पर क्या लिख देते, वो ऑन चेंज लिखते, ई डॉट टारगेट जो लिखा हुआ था वो सब चलता है, वो सही है, ठीक है। या तो आप सब पे अलग अलग लिखते चले जा रहे हो, या फिर आपने एक ही इवेंट बना रखा है, एक ही फंक्शन, जिस पर सबको क्या करा रखा है, हैंडल करा रखा है। तो अगर आप यहां पर आए, तो आपको नाम पर मिलता है नाम, और वैल्यू पे मिलती है क्या, वैल्यू। अब यहां पर आप चीजों को समझना, मैंने क्या किया इस जगह पर, ये एक सिंटेक्स है, क्या सिंटेक्स है, कि आप यहाँ पर अगर आपने नाम और वैल्यू ही निकालने हैं, तो आप और नेम और वैल्यू को कैसे निकाल दे रहे हैं, कंट्रोल जेड करते हैं इसे यहाँ पर। तो आपने लिखा कॉस्ट, क्या चाहिए आपको, नेम चाहिए और वैल्यू चाहिए, किससे, ई डॉट टारगेट से। तो नाम और वैल्यू क्या हो गए, डिस्ट्रक्ट हो गए, नेम पर नाम और वैल्यू पर वैल्यू होगी। अब आपको क्या करना है, जो स्टेट आपने बना रखी है, जो आपने स्टेट बना रखी है, उस पर नाम के हिसाब से वैल्यू डालनी है। तो स्टेट क्या बना रखी है आपने, सेट स्टेट, सेट स्टेट क्या है, एक मेथड, नाम के हिसाब से वैल्यू डालनी है, तो फिर एक लिखने का तरीका है, नेम के हिसाब से क्या डाली मैंने, वैल्यू, और नेम को किसके अंदर लिखा, बिग ब्रैकेट के अंदर। और मैंने अगर सेव करा दिया, और जाकर अगर मैं पेज पर फोकस करूं, यहां पर मैंने इसे क्या करा, रिफ्रेश कराया, आप फोकस करना अभी मेरी बात पे, और जो भी मैं टाइप कर रहा हूँगा वो किसके पास होगा, स्टेट के पास। अगर स्टेट के पास होगा,
तो वो चीज मुझे कहाँ दिखाई देनी चाहिए? लेट्स से मैं पेज पर यहाँ देखना चाहता हूँ कि जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ दिखाई दे। तो यूजर नेम पर यूजर नेम दिखाई देगा और यूजर पास पे क्या दिखाई देगा? यूजर पास। मैंने सिंपल देखने के लिए ऐसा किया। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ, ये मेरे पास पेज है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंकित, ऊपर अंकित दिख रहा है बट कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, चेंजिंग अ कंट्रोल्ड इनपुट टू बी अन अनकंट्रोल्ड ऐसा आ रहा है। बट जो मैं टाइप कर रहा हूँ अब दिखने लगता है और ऊपर दिख रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर पेज पर फोकस किया, अगर मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा 1 2 3, तो वो अंकित गायब हो गया। स्टेट में पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था? स्टेट क्या कर जाती है? ओवरराइड। ठीक है, तो पुरानी वैल्यू तो होगी गायब। स्टेट पर तो सिर्फ क्या है, जो नया आपने डाला है। और अगर आप यहाँ पर अंकित जी लिख देते हैं, मान लो आप यहाँ पर आए, तो क्या हो जाता है? अंकित जी। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं तो आप वो स्टेट पुरानी वाली को भी, स्टेट को भी अगर होल्ड करना है तो क्या करा मैंने? ट्रिपल डॉट कॉमा स्टेट और कॉमा करके मैंने ये चीज लिख दी। जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब आप नोटिस करना इस बात को। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने क्या लिखा है? अंकित, टैब प्रेस किया, कोई एरर आ रहा है अब? नहीं, मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली। ठीक है, नाम पर नाम और पासवर्ड पे क्या डल रहा है? पासवर्ड डल रहा है। क्लियर है बात कि कंट्रोल्ड कैसे किया जा सकता है? या तो आप हर एक बॉक्स में वो ऑन चेंज वाला कोड लिख दो, और या फिर आपने हैंडल चेंज एक बार बना दिया और वहां पर चीजों को क्या कर दिया? हैंडल कर दिया। लिखने का तरीका प्री डिफाइंड होता है, बस समझने वाली बात कहां पर थी, वो ट्रिपल डॉट स्टेट क्यों लिखा गया। ठीक है, वो नेम पर वैल्यू वैसे ही लिखते हैं तब आता है। और यहाँ पर अब आप पेज पर अगर बात करें तो मेरा टारगेट यहीं पर खत्म नहीं हुआ फॉर्म पे। मेरा टारगेट क्या है कि जब मैं सेव पर प्रेस करूं तो पहले ये चेक करे कि मैंने नाम और पासवर्ड फिलअप किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो यहां पर क्या करे? इसे वैलिडेट करे। और जब नाम और पासवर्ड मैंने डाल दिया और सेव पर प्रेस किया तो ये डेटा मेरी एपीआई के थ्रू डेटाबेस में क्या हो जाए? सेव हो जाए। हमने फेच किया है ना। तो टारगेट समझ में आ रही है बात? तो हम इस पे वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं? अब ये फॉर्म, पहले तो ये फॉर्म बनाना और फॉर्म को कंट्रोल करना है, यहां तक की बात समझनी है। तो आपका सिंपल सा एक एम होना चाहिए कि भाई नाम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, इस तरीके का एक बेसिक सा कॉन्टैक्ट फॉर्म टाइप का बनाकर उसको एक बार हैंडल करने का सिंटेक्स खुद से लिख लेना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको सिंटेक्स कभी भी हो तो आपको पता हो कि भाई ऐसे लिखते हैं, कॉपी पेस्ट लिखा, बन हर बार बनता चला, क्योंकि फॉर्म तो हर बार बनेगा। और कंट्रोल्ड यूज करना चाहिए, ये आपको रिएक्ट जेएस प्रेफर कर रही है। हम यहाँ पर अगर पेज पर हैं, अगली बात पे फोकस करना। तो मैंने कहा यार बटन के क्लिक करने पर कुछ करना है, तो बटन पर क्लिक करना, तो सबमिट बटन आ रखा है मैंने। तो यहाँ पर फॉर्म पर कौन सा इवेंट फायर कर दिया मैंने? ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट करने पर लेट्स से एक इवेंट फायर हो जाए। लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? हैंडल सबमिट करके बना देता हूँ एक फंक्शन जो सबमिट को क्या करे? हैंडल करे। और हैंडल सबमिट वाला एक फंक्शन मैंने ऊपर डिफाइन करना होगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट, कौन सा? हैंडल सबमिट इज इक्वल टू। तो आज का पहला टारगेट तो आपका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड कंपोनेंट एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। और उसके लिए प्लीज जो लेट आए हैं 5 मिनट की जो वीडियो शेयर करेगा, 5 मिनट की एक बार वीडियो देख लेना, मैंने शुरुआत में क्या बोला है। ठीक है, कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी इस बात की। ये एक सिंपल सी चीज खोली और यहाँ पर मैंने एक लिंक ओपन किया था इस जगह में, ये दिस आर्टिकल इज ऑन। और यहाँ पर कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड में क्या डिफरेंस होता है ये बताया है, और कंट्रोल्ड वाला आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोकस करते हुए चलना। अब यहाँ पर पेज पर है, जैसे हैंडल चेंज सबमिट पर क्लिक हो, तो हैंडल सबमिट पर क्लिक होते ही
मुझे कुछ कंसोल पर दिखाई दे। ये मैंने हैंडल सबमिट बना रखा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग। जैसे ही सबमिट बटन पे प्रेस हो तब कुछ हो, ये कर रहा हूँ ना मैं। तो मैंने यहाँ पर सबमिट बटन पे प्रेस होते ही कुछ लिखा, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और लेट से मैंने यहाँ लिखा बटन प्रेस हो रहा है। बटन क्या लिख दिया मैंने, कंट्रोल प्लस एस सेव। अब आप देखिएगा, जब आप इस पर पेज पर देखते हैं, ये आपके पास पेज बनाया हुआ है इस जगह पे, और अगर आपने इसे रिफ्रेश किया, अभी के केस में मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कंसोल पर ध्यान देना, ब्राउजर पर फोकस करना। जैसे मैंने सेव पर प्रेस किया तो बटन क्या होगा, सेव्ड और गायब हो गया। तो जावा स्क्रिप्ट जब बेसिक पढ़ी थी तो आपको रिटर्न फॉल्स पढ़ाया गया था, याद आ रही है बात। और रिटर्न फंक्शन ऐसा कुछ कर दिया था, और एक बच्चे ने पीछे से मेरे से शायद बोला था कि सर प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं। मुझे याद है आपकी बैच में ऐसा हुआ था, किसी एक स्टूडेंट ने टारगेट डॉट ऐसा भी कुछ बोला था, ठीक है, वो एक कोई लड़की थी उसने बोला था। अब देखिए पेज रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है, पेज रिफ्रेश होने से बचे। अब पेज रिफ्रेश होने से बचाने के लिए मेरे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड है, इसको आप इवेंट हैंडलिंग, जो आपको पढ़ाया जाता है इवेंट लिसनर वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप इवेंट लिसनर वाले कॉन्सेप्ट से पेज को हैंडल करते हैं तो आपको रिटर्न फॉल्स करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस पेज को ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एक मेथड है, इस मेथड से पेज को क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश करने से रोक सकते हैं। तो अब आप देखना, ये पेज रिफ्रेश होने से रुका, पहला एक सिनेरियो। यहाँ पर आप पेज पर आए, अगर मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ, इस जगह पे अगर हूँ, तो ये मेरे पास यूजर नेम डालने का तरीका है, और दूसरा क्या है, यूजर पास। और मैंने अब सेव पे प्रेस किया तो पेज रुक गया, आगे नहीं बढ़ा ना। मुझे क्या करनी है, वैलिडेशन। तो मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने कहा यार नाम वाले फील्ड पर अगर कुछ भी टाइप ना किया हो तो क्या हो जाए, पेज आगे ना बढ़े। तो अगर मैंने यहाँ से लेट से किसी भी एक वैलिडेशन नाम के फंक्शन को कॉल करा दिया, ऐसा कर सकता हूँ ना मैं। तो वैलिडेशन नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, तो किस तरीके से बना दिया भाई, कुछ इस तरीके से मैंने वैलिडेशन वाला फंक्शन बना दिया। और लेट से मैं लॉग कराकर देखता हूं, ऐसे रैंडम चेक कर रहा हूं, लॉग स्टेट पर क्या आ रहा है, ध्यान देना किस पर क्या आ रहा है, स्टेट पर क्या आ रहा है। तो आपने यहाँ पर सेव किया, और जाकर अगर आप पेज पर देखते हैं तो वैलिडेशन वाला फंक्शन मेरे को एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, वैलिडेशन इज नॉट डिफाइंड। तो आप यहाँ पर आए, इसको मैं कट करके काम करता हूँ यार, और सिंपल सा अगर पेज पर देखता हूँ, रिफ्रेश करा लेता हूँ, तो कहीं पे भी आप बना सकते हो, क्लियर है। अच्छा, अब वैलिडेशन वाले फंक्शन पे मैंने क्या करा रखी है, स्टेट प्रिंट करा रखी है बटन के क्लिक करने पर। जैसे मैंने यहाँ पर डाला अंकित और टैब किया, ऊपर वाला हटा देना, तो मैंने सिंपल चेक करने के लिए लिखा था 1 2 3, और सेव पे प्रेस किया, तो यहाँ पर यूजर नेम पर अंकित और यूजर पास पर क्या आता है 1 2 3। अच्छा ध्यान दीजिए, नोट पॉइंट, जिन बंदों को बैकएंड आता है उनके लिए बोल रहा हूँ ये नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये है कि कीज के नाम यहाँ पर जो आपने यूजर नेम और यूजर पास की बनाई है, बैकएंड के अंदर भी यूजर नेम और यूजर पास ही की होनी चाहिए, सेम की होनी चाहिए, यूजर नेम और यूजर पास। अगर आपने नेम यहां लिखा है तो पीछे बैकएंड पे भी क्या होना चाहिए, नेम। जिनको बैकएंड आता है उनके लिए बोल रहा हूं, और जिनको नहीं आता है तो ये पॉइंट अभी नोट करना, ये नेम कर दो। मतलब देखो, अगर आपने वहां पर नेम लिखा है तो आप नेम यहाँ पे भी नेम लिखो। बैकएंड पे जब आप सेव करने का कोड बना रहे हैं, एपीआई बना रहे हैं, तो अगर वहां पर कीज में यूजर नेम और यूजर पास के हिसाब से टेस्टिंग की गई एपीआई है कि भाई यही दो की होनी चाहिए, तो आपके पास फ्रंट एंड पर भी की के नाम सिमिलर होने चाहिए।
मतलब दोनों के सेम करने हैं, ऐसा ना हो फिर डेटा सेव नहीं होता। नहीं तो मैं आपको एपीआई पे दिखाऊंगा, जो मैं आपको बैकएंड पे बनी हुई एपीआई दिखाऊंगा, क्योंकि आपको अभी नोड पे बनाने तो नहीं सिखाऊंगा ना। जब नोड पढ़ाएंगे तो नोड में सिखाएंगे उस बात को, और जो जावा वाले होंगे जावा में सीखेंगे एपीआई, हाउ टू क्रिएट एपीआई इन जावा। जो पाइथन वाला होगा वो जेंगो में सीखेगा हाउ टू क्रिएट अ एपीआई इन जेंगो। बैकएंड में तो किसी से भी आप एपीआई बना सकते हैं, इवन पीएचपी से आल्सो यू कैन क्रिएट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास पेज पर है ये डेटा, तो मैंने एक सिंपल पॉइंट बोला है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, खाली एक पॉइंट है। तो अब जो भी डेटा है वो आपके पास यूजर नेम और यूजर पास पर आता है। यहाँ पर हम पेज पर अगर देखें तो स्टेट में मुझे यूजर नेम और यूजर पास दिखता है। अगर मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना दूं यहाँ पर अभी के केस में जितना हमने पढ़ा है, अगर मैं लिख दूं इफ स्टेट डॉट यूजर नेम फिलअप नहीं हुआ है तो नॉट, अगर ये फिलअप नहीं हुआ है तो मुझे क्या दिखा दे, अलर्ट करके। अभी सिंपल रख रहा हूं क्या, प्लीज फिल नेम, क्लियर। और अगर इसी तरीके से लिख देते हैं, अगर मैं लिख दिया क्या, इफ डज नॉट स्टेट डॉट यूजर पास, अगर ये नहीं भरा है तो मुझे अभी अलर्ट पे दिखा रहे हैं, अलर्ट मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, प्लीज फिल पासवर्ड, Ctrl+S। और जाकर अगर पेज पर देखें, सिंपल सा, आप लोग जो भी ऑनलाइन है प्लीज इसे चेक कर लेना। ठीक है, आज इतना ही कर रहा हूँ, कल इसे आगे दिखाऊंगा। सेव पे प्रेस किया तो प्लीज फिल यूजर नेम और प्लीज फिल पासवर्ड। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एल्स इफ में कंडीशन लिखना दूसरी वाली, तो पहले एक ही आए ना, तो दूसरा आए, तो आपने कंडीशन किस पे लिख दी, एल्स इफ। तो ये देखिए सेव पे प्रेस, क्या दिखता है, प्लीज फिल नेम, आपने नाम डाला, आपको सेव पे क्लिक किया, क्या कहता है, प्लीज फिल पासवर्ड। आप यहाँ पर आए, सेव पर क्लिक किया। आप कल देखेंगे एरर को सामने में कैसे दिखाना है, अलर्ट तो नहीं करेंगे ना, सामने में दिखाएंगे। अगर आपने नाम नहीं फिलअप किया है तो नाम कहाँ दिखाई दे, सामने में दिखाई दे, प्लीज फिल योर नेम। पासवर्ड नेम क्लिक किया है तो सामने में दिखाई दे, प्लीज फिल पासवर्ड। और फिर जब आप दोनों डेटा डाल दें, सेव पे क्लिक करें, तो ये डेटा कहाँ चला जाए, पीछे